अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपका घर जो है वक्त पे चले, हर काम टाइमली मैनेज हो जाए और साथ ही साथ आपको थकावट कम से कम हो, तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ 5 से 7 हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। और ये वो हैबिट्स हैं जो मेरी आजमूदा हैं, जो मैं अपनी डेली रूटीन में शामिल करती हूँ और यकीन करें मेरा हर काम ना वक्त पे बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि नॉन स्टिक तवे को आप इजीली घर पे किस तरह से क्लीन कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली आदत ये है कि रात को अपना जो किचन है ना वो लाजमी क्लीन करके सोया करें। जो भी बर्तन है वो वॉश कर लें। ऑयल के जग को रात को ही वॉश कर लें ताकि सुबह तक अच्छे से ड्राई हो चुका हो। चीनी पत्ती के जो डब्बे हैं, जो भी स्पाइस बॉक्स हैं, अगर आप उन्हें रात को वॉश करके उल्टा करके रख देंगी ना, और आपके उठने तक सुबह ये सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो चुकी होंगी और आप हर चीज़ ना फिर उनके अंदर रिफ़िल कर सकती हैं। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपके पूरे दिन को, स्पेशली आपकी जो सुबह है ना, उसको बहुत आसान बना देती है। क्योंकि जो इंसान का माइंड है ना, वो जब सुबह सुबह साफ़ सुथरी पुरसुकून जगह को देखता है ना, तो यकीन करें दिल तो खुश होता ही होता है, साथ में ना दिमाग के अंदर भी काम करने की शायद एनर्जी आ जाती है, या जो हमारा ब्रेन है ना वो हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि ना जी अब हर काम आपने बस फटाफट कर लेना है। तो स्पेशली इस आदत का लाजमी ख्याल रखा करें कि रात को हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, बर्तनों को वॉश करके, काउंटर को क्लीन करके, चूल्हे को क्लीन करके सोएं, ताकि जब आप सुबह उठें ना तो आपका दिल किचन को देख के गार्डन गार्डन हो जाए और आप फटाफट से ना चुटकियों में हर काम को निपटा सकें। यहाँ जी सुबह का आगाज़ हो गया था और वही मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। साथ ही ना आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि इस तरह ना ऑयल की पूरी बॉटल ख़रीद लिया करें। 3 लीटर वाली हो गई, 5 लीटर वाली हो गई, 10 लीटर की भी आती है। इस तरह ना ऑयल आपका वेस्ट कम होता है। मैं पहले ना वो पैकेट्स ख़रीदती हूँ, वो जो 1-1 लीटर वाले आते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब हम पैकेट को कट करके जार में या जिस भी बाल्टी में हमने ऑयल को रखना होता है रिफ़िल करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो वेस्ट हो जाता है, कभी नीचे गिर जाता है और पैकेट से सही तरीके से हम निकाल भी नहीं पाते हैं। तो कोशिश करेंगे इस तरह की बॉटल्स लें। ऑयल जो है ना वो काफ़ी कम वेस्ट होता है। और ये जो ऑयल की बॉटल थी ना, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं पानी भर के ना फ्रिज में रखने के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। और दूसरी हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसको तो आप अपने पल्लू से बांध लें, या आपके पूरे दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाएगी। वो ये कि सबसे पहले ना अपनी रात की जो नींद है वो लाजमी पूरी किया करें। कोशिश किया करें कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है ना वो आप लाजमी ले रही हैं, और उसके लिए आपको टाइमली सोना पड़ेगा और साथ ही टाइमली उठना भी पड़ेगा। जब इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो यकीन करें ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे काम ना टाइमली मैनेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब हमारे माइंड को कोई भी बात तंग कर रही होती है ना, मुसलसल हमें कोई भी टेंशन होती है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कोई भी घर का जो काम है ना वो ठीक से नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में जो भी ख्यालात, जो भी टेंशन्स चल रही होती है ना, कोशिश किया करें कि अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाएं कि कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ ना कल की एक बात शेयर करती हूँ। कुछ टेंशन्स थी, छोटी मोटी परेशानियाँ थी। हर घर में ना छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। इतना बड़े कोई मसले नहीं थे, बस मेरी आदत है छोटी सी बात की ना बहुत टेंशन ले लेती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो मुझसे कल लिटरली कोई भी ना काम नहीं किया जा रहा था। फिर मैंने अपने आप को सुकून से बैठ के समझाया कि कुछ नहीं हो गया सारीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। और आप यकीन करें जब आप सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देती हैं ना, तो सारे मसले खुद ब खुद जो हैं बहुत छोटे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगी ना, उतना सही तरीके से आप हर काम कर सकेंगी। चाहे घर का काम हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई सही तरीके से कर सकेंगी, या अगर आप जॉब करती हैं तो अपनी जो जॉब की ड्यूटीज़ है ना वो सही तरीके से निभा सकेंगी। तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपने माइंड को रिलैक्स रखें। कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है ना, 2 नफल पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद की दुआ करें, और आप देखेंगी आपके जो परेशानियां हैं, आपके जो मसले हैं ना, यूं चुटकियों में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के पानी के कूलर, केन्स हो गए, बॉटल्स हो गई, हम सबके घरों में यूज़ की जा रही होती हैं, और जितना मर्जी आप इन्हें डेली बेसिस पर आम जो लिक्विड डिश वॉश होता है, बर्तन धोने का साबुन होता है, इनसे वॉश कर लें। जो अंदर इसकी ये जो पिलाहट सी आ जाती है ना, वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रही होती। तो इस पिलाहट को दूर करने का और अपने ये जो कूलर हैं, केन्स हैं, इनको बिल्कुल चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा बनाने का एक सिंपल सा फार्मूला तरीका ये है कि आपने ले लेनी है टाटरी और साथ में ले लेना है बेकिंग सोडा। ये जो टाटरी और बेकिंग सोडा है ना, ईजिली किसी भी
करियाना की शॉप से आपको मिल जाएगा। और ये जो पैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने 20-20 रुपए के लिए थे। 20 रुपए का बेकिंग सोडा था और 20 रुपए की ही टाटरी थी। आपने सारी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। मैंने तकरीबन 1-1 टेबल स्पून भर के ना कूलर के अंदर ऐड कर दी थी। फिर आपने ना पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, मतलब ना ही बहुत तेज़ गर्म हो ना बहुत हल्का गर्म हो, मतलब अच्छा खासा गर्म कर लेना है। और इसके अंदर ना आपने ऐड कर देना है। आप देखेंगे लिटरली विदिन मिनट्स जो है ना, ये जो कूलर के अंदर जो भी गंद वगैरह जमा हुआ होगा, जो भी पानी के निशान होंगे और जितना भी आपका कूलर अंदर से येलो हुआ होगा, ये चेक करें आप। अभी सिर्फ मैंने गर्म पानी ऐड किया था और अंदर से ना कूलर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना स्टार्ट हो गया था। आपने ना इस तरह कूलर को बंद करके अच्छे से हिला जुला लेना है और इसको 5-7 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। उसके बाद वो जो बर्तन धोने वाला साबुन स्पंज होता है, उससे कूलर को अच्छे से साफ़ करना है। और आप देखें कूलर बिल्कुल आपका अंदर से ना नया हो जाएगा। और इस तरह की सफ़ेदी आप जितना मर्जी कूलर को रगड़ लें वो नहीं आएगी। तो आपने उसके लिए ना यही बेकिंग सोडा और टाटरी यूज़ करनी है। और लास्ट में ये वाली टिप ट्राई करके ना मुझे बताइएगा कि आपके जो कूलर हैं, आपके जो पानी वाले केन हैं, वो साफ़ हुए हैं या नहीं। अच्छा, ये जो घर के स्पेशली किचन के छोटे छोटे काम होते हैं ना, कोशिश किया करें इनको साथ के साथ आप निपटा लें। जब आप काम को साथ साथ करना स्टार्ट कर देती हैं ना, तो यकीन करें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और नेक्स्ट टिप भी यही है कि अगर आप चाहती हैं आपके घर का हर जो सिस्टम है, हर जो काम है वो टाइमली हो जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपने यही करना है कि हर चीज़ को ना साथ साथ करने की आदत डालें। किसी भी चीज़ को ना बाद के लिए या कल के लिए मत छोड़ा करें, क्योंकि फिर वो कल कभी नहीं आते और काम ना डिले होते चले जाते हैं। और खैर आज ना मैंने खाने में मसूर चावल बनाने थे और साथ ही मैंने वो तंदूरी चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो साथ ही ना मैंने उसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था कि थोड़ी देर वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। और लगे हाथों ना ये जो मेरी ऑयल वाली बोतल आज खाली हुई थी, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। और सिंपल इसके अंदर मैंने हल्का सा ना गर्म पानी ऐड किया था। बहुत ज़्यादा गर्म पानी बॉटल में ऐड करेंगे ना तो सारा जो प्लास्टिक है वो पिचक जाएगा। आपने गर्म पानी ऐड करना है, चाहें तो थोड़ा सा सिरका और वो आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल ना वो जो लिक्विड डिश वॉश होता है उसको ऐड करके अच्छे से बॉटल को शेक किया था। तो सारी जो अंदर ऑयल था ना इसके वो सारा निकल गया था और बॉटल बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। अच्छा, ये मैं बॉटल धो के इसलिए फ्रिज में रख रही थी कि अक्सर ऐसे होता है ना कि पानी का कूलर खाली हो जाता है और पीने के लिए पानी नहीं होता और कूलर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये अच्छी खासी बड़ी बॉटल है, 3 लीटर पानी इसमें ईजिली आ जाएगा। तो इसको आप फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें। हाँ, फ्रिज में रख दें तो पानी इसमें अच्छा खासा ठंडा होगा। और आप इसको कूलर में ऐड कर देंगे ना, तो अगर मेरे साइज़ का छोटा आपका कूलर है तो वो आधा तो इससे फिल हो ही जाएगा। और यहाँ पे ना साथ ही मैं मस्टर्ड भिगोने लगी थी। मैं हमेशा ना घर की सफाई वगैरह करने से पहले जो किचन है उसको क्लीन करती हूँ और जो खाने बनाने की तैयारी है ना वो करती हूँ। अगर तो मैंने कोई सालन या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो ना, तो वो तो या मैं सुबह बिल्कुल नाश्ते से पहले रेडी कर लेती हूँ या मैं एक दिन पहले ना सालन रेडी करके रख लेती हूँ, मोस्टली स्पेशली गर्मियों में। लेकिन क्योंकि आज मसूर चावल बनाने थे तो वो ताज़े ही अच्छे लगते हैं और साथ मैंने वो जो तंदूरी पीस था ना वो बनाना था, तो बस वो आज फ्रेश ही बनना था। यहाँ पर ना तंदूरी पीस के लिए मैं बड़ी सारी कढ़ाई में थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालूंगी और जो मेरे पीस है ना इनको अंदर रख दूँगी। और जो दही वाला मिक्सर है ना इसके अंदर पानी ऐड करके अच्छा खासा जो पानी है तकरीबन इतना ऐड करूँगी कि जो पीस है ना वो हाफ़ पानी में डिप हो जाएंगे और बिल्कुल दम वाली स्लो आग पे इनको ना कुक करने के लिए रख दूँगी। और फटाफट से ना मैं बाकी के जो घर के सारे काम हैं वो निपटा लूँगी। तो इस तरह से ना मल्टीटास्किंग किया करें कि आपकी कुकिंग भी हो जाए, आपकी क्लीनिंग भी हो जाए, घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी हाथ के हाथ होते रहें। इस तरह लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि 1 घंटे में ना आप घर के सारे काम कैसे कर सकती हैं। तो कल उस पर किसी का कमेंट आया हुआ था कि 1 घंटे में ना नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि अगर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आती हो ना तो 1 घंटा काम के लिए बहुत होता है। और ये जो मसाला है ना ये हम सबके घरों में बनते हैं। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करते हैं, हरी मिर्चें ऐड करते हैं और वो जो बेसिक मसाले होते हैं नमक, लाल मिर्च और सूखे धनिया का पाउडर, साथ में हल्दी ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के भी ऐड कर देंगे ना और फिर इसको प्रेशर लगाएंगे तो यकीन करें आपके मसर बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, मैं ना जब भी मसूर बनाती हूँ मैं भूल जाती हूँ अक्सर लहसुन को ऐड करना और मुझे ना मसूर चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर ना वीक में 1 या 2 दफ़ा तो लाजमी बनाती हूँ। तो आज मैंने स्पेशली याद करके रखा हुआ था कि भाई इसके अंदर लहसुन ऐड करना है, क्योंकि लहसुन से ना बहुत अच्छा यूनिक सा मज़ेदार सा मसूर के अंदर टेस्ट आ जाता है। जब आप प्रेशर खोलेंगे ना तो लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा और आपने वो डोई की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इसको बिल्कुल पीस देना है और पता भी नहीं चलेगा कि आपने ना इसके अंदर लहसुन ऐड किया था। यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा पिसा हुआ धनिया था ना वो ख़त्म हुआ था, तो मैं बाज़ार से वो जो पिसा हुआ धनिया मिलता है वो नहीं ख़रीदती। उसके अंदर ना वो खुशबू वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। मैं साबुत धनिया खुद लेके घर पे खुद ग्राइंड करती हूँ हल्का सा ना भूनने के बाद, तो उसकी जो खुशबू है उसका जो जायका है ना अलग होता है। आप लोग घर पे ना ग्राइंड करके धनिया देखिएगा और फिर डिफरेंस देखिएगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपके सिंपल से खाने को ना बहुत मज़ेदार बना देती हैं।
अच्छा, जब ना मैं घर के काम कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि साथ ही जो घर की सफाई-सुथराई है वो भी हो जाए और जो किचन का काम है ना वो भी मैनेज हो जाए। तो यहाँ पर ना जो मसर थे वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल के रख दिए थे, उनको गलने में टाइम लगना था, साथ ही जो मेरे चिकन के पीस थे उनको भी गलने में देर लगनी थी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों जो मेरे पास 10-15 मिनट है ना, मैं फटाफट से जो सफाई है वो कर लेती हूँ। अच्छा, ये फूल झाड़ू के बारे में आप अक्सर मुझसे पूछते हैं, या किसी भी ये जो ग्रोसरी स्टोर करियाना की शॉप्स होती है ना वहाँ से 100 रुपीज़ की मिल जाती है। मुझे ना वो जो बाँस वाली झाड़ू है उससे बहुत बेहतर ये वाली झाड़ू लगती है। एक तो खड़े होके ईज़िली आप इससे ना सफाई कर सकते हैं, और दूसरा बेड के नीचे से और जो भी चीज़ जगहें होती हैं जहाँ पर वो जो बाँस वाली झाड़ू है उससे सफाई करना मुश्किल हो रहा होता है ना, वहाँ पर ये ईज़िली पहुँच जाती है, और दूसरा इससे मिट्टी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका इस तरह से मार्बल का या चिप्स वाला इस तरह का फ़र्श है ना, हाँ, वो जो लाल ईंटों वाला फ़र्श होता है उसके लिए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, टाइल्स वाले फ़र्श के लिए ये बहुत अच्छी है। तो इससे सफाई करेंगे तो आपको थकावट भी कम होगी, क्योंकि खड़े-खड़े ना आपका जो फटाफट से काम है झाड़ू लगाने का वो हो जाता है। यहाँ पर मैंने चेक किया था बीच-बीच में जब आप खाना बना रही होती है ना, स्पेशली जब कोई लेग पीस है इस टाइप की चीज़, तो चेक करती रहा करें, ये ना हो कि आप काम में बिजी हो जाएं और आपका जो खाना है ना वो बेचारा पीछे से जल जाए। तो मैं चेक करी थी कि जो बीच का पानी है ना वो ख़त्म ना हो जाए। अगर आप घर पे लेग पीस या तंदूरी पीस कुछ भी बनाती हैं ना, तो उसका एक सीक्रेट बस यही होता है कि बीच बीच में आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना होता है, क्योंकि वो जो पानी की स्टीम बनती है ना उसी से जो आपका लेग पीस है ना वो बहुत अच्छे से फिर गल जाता है। और मेरा जो घर है ना वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, स्पेशली ये जो बाहर वाला पोर्शन है। हालांकि यहाँ अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, कोई 9 साढ़े 9 हो रहे थे, लेकिन अब पूरा ये धूप से पोर्शन भर जाता है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है ना धूप जाती रहती है, तो अब मैं धूप जाने का इंतज़ार नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि यार छोटा सा तो एरिया है, मैं फटाफट से ना 2 मिनट लगा के इसको पाइप लगाती हूँ और वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ, फिर वाइपर लगाया। तो जब आपने घर का काम करना होता है ना, तो बस ये गर्मी और सर्दी को ना देखा करें। कभी हम सर्दी को लेके बैठ जाते हैं कि भाई बहुत सर्दी है, घर का काम नहीं हो रहा, अब आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हाँ, काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम सर पे सवार कर लेते हैं ना गर्मी को, तो फिर यकीन करें कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो बस धूप तो होती है, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट लगने हैं। अगर मैं 2 मिनट थोड़ा सा सर ढाँप के काम कर लूँगी ना, तो फिर मेरी बाद में जान छुट्टी रहेगी और सब कुछ ना ईजिली मैनेज भी हो जाएगा। और साथ ही साथ घर के काम हम सब करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी बहुत सारी बहनों को ना ये क्या कहते हैं गोंद कतीरा मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा ना मैदे की गर्मी वगैरह के लिए अच्छा होता है, और गर्मी में स्पेशली इसको पीना बहुत फ़ायदेमंद है। तो अपने घर में ये तुख मलंगा हो गया, गोंद कतीरा हो गया, लाजमी ला के रखें। मैं ना दोपहर के टाइम में शरबत बना लेती हूँ। आप शरबत बजूरी बना सकते हैं, इलायची का शरबत मिलता है वो बना सकते हैं, जामे शीरी बना सकते हैं, और उसके अंदर ना आप ये गोंद कतीरा बिल्कुल 1 चम्मच लेके, इसके ना इस तरह क्रिस्टल फॉर्म में ये मिलता है, ये मैंने 100 रुपये का पैकेट लिया था। रात को आप इसको पानी में भिगो दें और सुबह ना ये बिल्कुल गोंद टाइप का, क्रिस्टल्स टाइप का ऐसे खीर सा बन जाता है, और इसकी 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भर के आप एक जग में ऐड कर दें। ये बहुत अच्छा है आपके ना मैदे की गर्मी के लिए, और स्पेशली इस गर्मी में सादा पानी नहीं पिया जा रहा होता ना, तो इस तरह का शरबत लाजमी बना के रखा करें। और अपने बच्चों को भी आदत डालें। वैसे ज़्यादा छोटे बच्चों को ये नहीं दे सकते, डॉक्टर से पूछ के या किसी बड़े से पूछ के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन हाँ, घर के जो बड़े अफराद हैं ना वो ये ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, घर के जो काम है ना वो तो कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकते। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा, और वैसे भी आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, सबके जो बच्चे हैं वो मोस्टली घरों में होते हैं, तो हम माओं के ऊपर ना बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक समझदार औरत, एक समझदार माँ वही होती है जो घर का ख्याल रखने के साथ साथ ना अपना ख्याल रखना नहीं भूलती, क्योंकि जब तक आप सेहतमंद, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी ना, आप यकीन करें आप कुछ भी सही तरीके से नहीं संभाल सकेंगी। तो जब भी किचन में काम कर रही होती है ना, तो पानी की बॉटल कोई लाजमी अपने पास रखा करें, ताकि आप काम के बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है ना वो साथ साथ पीती रहें। वैसे मैं तो या तो पानी की बोतल बना के रख लेती हूँ या फिर कोई भी शरबत बना के रखती हूँ और बीच बीच में ना पीती रहती हूँ, ताकि जो पसीने से सारा बॉडी का पानी निकल रहा है ना, तो मुझे डिहाइड्रेशन फील ना हो। और साथ ही ना जब डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अक्सर आप लोगों को लग रहा होता है ना कि कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं है, दिल नहीं कर रहा, तो गर्मियों में स्पेशली ये रीज़न ही यही होता है कि हमें बहुत पसीना आ रहा होता है और पानी की कमी हुई होती है। तो पानी पीने का लाजमी ध्यान और ख्याल रखा करें। अच्छा, जो मेरा लेग पीस थे ना वो ऑलमोस्ट गल गए थे, रेडी होने वाले थे, मसर भी रेडी हो गए थे, और जो चावल थे ना वो बिल्कुल मैं खाने से 15-20 मिनट पहले बॉईल करती हूँ। तो मैंने सोचा कि सारी सफाई वगैरह हो गई है, मैं डस्टिंग के लिए ना लाजमी टाइम निकालती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि 10-15 मिनट ना सही एटलीस्ट 5 मिनट लगा के ना आपके रूम में जो भी फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी डस्टिंग लाजमी किया करें। आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप भी, आपका ये जो फर्नीचर है, चनियोटी फर्नीचर, ये बहुत शाइन कर रहा होता है, आप क्या यूज़ करती हैं? एक तो ना मैं वीक में या 10 दिन बाद इसको वो जो कोकोनट
कोकोनट ऑयल होता है और जो पुराना दांतों वाला ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से इसे साफ़ करती रहती हूँ। कभी मैं पुराने पॉलिश वाले ब्रश से जो इसके बीच के डिज़ाइन है उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इसकी डस्टिंग लाजमी करती हूँ। यकीन करें, डस्टिंग करने में सिर्फ 5 या 7 मिनट लग रहे होते हैं, लेकिन जो भी मिट्टी आई होती है ना फर्नीचर पे, अगर आपको लगता है कि आपका घर बंद है और वहाँ पे मिट्टी नहीं आती, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। घर जितना मर्जी बंद हो, अगर आपका फर्नीचर इस तरह का है या जिस भी मर्जी कलर का, मिट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी रूटीन का ये हिस्सा बना लें, अपनी लाइफ की ये हैबिट बना लें कि जो मर्जी हो जाए आपने डस्टिंग लाजमी करनी है। वरना आप जितनी मर्जी सफाइयाँ कर लें, पोछे लगा लें, जब तक आपका जो फर्नीचर है वो साफ़ नहीं है, आपकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मिट्टी जमी हुई है ना, तो घर जो है आपका कभी भी साफ़ सुथरा क्लीन नहीं लगेगा। और जब सारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, उसके बाद जब इंसान सुकून से बैठ के खाना खाता है, तो यकीन करें उसकी जो फीलिंग है ना, उसकी जो खुशी है वो अलग ही होती है। और मैं उस वक्त तक ना कोशिश करती हूँ कि मैं खाना ना खाऊं जब तक सारे जो मेरे काम है ना वो मैनेज ना हो गए हो। मुझे सुकून ही नहीं आ रहा होता। अगर घर गंदा है ना, तो यकीन करें मुझे किसी भी काम को ना करने में मज़ा आ ही नहीं रहा होता। तो बस यहाँ पे सारे काम हो गए थे, मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और खाना जी मेरा रेडी हो गया था, बहुत मज़े का बना था। आप ना लहसुन डाल के लाजमी मसर बना के चेक कीजिएगा। और जो तंदूरी पीस की रेसिपी मैंने शेयर की थी ना, ये भी अपने घर में या किसी दावत पे लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ना बाहर वाले जो लेग पीस हैं वो खाना भूल जाएंगे। अच्छा, दोपहर के खाने से फ्री होके ना मैं आधा पौना घंटा लेट जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मेरी बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है और मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। थोड़ी देर रेस्ट करके मैं वापस किचन में आती हूँ और जो भी खाना वगैरह बचा होता है ना, उसको मैं अलग से बॉक्सेस में, कंटेनर्स में निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, अक्सर ऐसे होता है कि जो सालन है या चावल है उनमें स्मेल आ जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो स्पेशली इस गर्मी के मौसम में ख्याल रखा करेंगे, जो भी दोपहर का खाना बच के है ना, उसको अलग से निकाल के बर्तन को खाली कर लें। लगे हाथों आपके जो बर्तन है वो भी वॉश हो जाएंगे और आपका जो खाना है ना वो भी रात के लिए सेफ हो जाएगा। साथ ही ना यहाँ पर मैंने जो अपना तवा था उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। बर्तन सारे वॉश हो गए थे। और अगर मेरी तरह आपको भी नॉन स्टिक के बर्तन पसंद हैं, तो इनकी जो क्लीनिंग है ना उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी हम इनके ऊपर लोहे वाला स्क्रबर वगैरह यूज़ कर देना, तो सारी इनकी कोटिंग ना ख़राब हो जाती है। तो मुझसे किसी ने पूछा था, आप ही नॉन स्टिक का तवा आप किस तरह साफ़ करती हैं? बहुत सिंपल सा आसान सा मेथड है। आपने 10-15 मिनट ना मीडियम फ्लेम पे तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो आपने चूल्हा नीचे से स्लो कर देना है। बहुत एहतियात से ये काम कीजिएगा, पता लगे आपका हाथ जल जाए। फिर जी आपने इस तरह का ना कोई भी लकड़ी का चम्मच ले लेना है, जिसका जो मुँह है ना आगे से वो फ्लैट हो, और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ भी ग्रीस जमी हुई होगी, जो भी मैल जमी होगी, वहाँ पे रगड़ना स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो भी ये गंद वगैरह जमा होगा, जो भी ग्रीस होगी ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी तवे की। और ना ये बहुत आसान सा मेथड है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें बेकिंग सोडा, विनेगर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं, वो मुझे कोई भी फ़ायदेमंद नहीं लगती। मैं 1-2 साल से, बल्कि 3-4 साल हो गए हैं कि मैं नॉन स्टिक का तवा यूज़ करती हूँ। पुराने वाला ख़राब हो गया था, अब ये नए वाला है और मैं इसी मेथड से ना इसको हमेशा से क्लीन करती हूँ। और ये सारा काम आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, क्योंकि जो तवा है ना वो गर्म होगा, तो बहुत ख्याल रख के आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी ये जो ग्रीस जमी हुई होगी, जो भी ऑयल की वजह से लेयर जम जाती है मोटी सी, उसको उतार लेना है। उसके बाद आपने इसको पानी के नीचे रख के ठंडा कर लेना है। और जो हमारा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, लेकिन हाँ जो फोम वाली साइड होती है ना, उसकी हेल्प से इसको धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। तो जो आपका तवा है ना ऊपर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो नीचे वाली लोहे वाली इसकी सरफेस होती है, उसको साफ़ करने के लिए मैं ब्लैक ऑयल का, यानी कि काला तेल इस्तेमाल करती हूँ, जिसको हम सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं। उसकी हेल्प से जो हमारा तवा है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। यहाँ पे आप देखें, वो जो इर्द गिर्द साइड्स पे बहुत मोटी सी लेयर जमी हुई थी ना सारी, वो निकल गई थी। और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो हमारे बर्तन धोने वाले स्पंज होते हैं ना, इनकी सफाई सुथराई का भी लाजमी ख्याल रखा करें। इनके अंदर ना जम्स बिल्डअप हो जाते हैं। एक चीज़ है हम उसको बर्तन धोने के लिए यूज़ करें, तो जिस चीज़ को हम सफाई के लिए यूज़ करें ना, कोशिश किया करें कि उन चीज़ों की सफाई का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, सारे बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं, तो लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो मैं एक एक ड्रॉप, ये जो मेरे बर्तन धोने के दोनों स्पंज हैं इनके अंदर ऐड करती हूँ। रगड़ के ना अच्छे से जो स्पंज है उनको वॉश करके ना सूखने के लिए टैप के ऊपर रख देती हूँ। साथ ही जो हमारे किचन के कपड़े होते हैं, जैसे हम शेल्फ वगैरह को साफ कर रहे होते हैं, इनको भी ना लगे हाथों आप धो लिया करें। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं जो अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो लिटरली आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।